क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है? क्या दूसरी अक़लियतों को यहाँ रहने का हक नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद को हटाना मुगलिया सल्तनत के दौर में बनी बाकी मस्जिदों को हटाने की शुरुआत थी? क्या बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद की बारी है? आइए मुकम्मल रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशीर नाज, आप देख रहे हैं पी न्यूज। नाजरीन, बनारस की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू मंदिर के ऊपर तामीर किया गया है। यह इंकिशाफ भारतीय आसारी कदीमा की रिपोर्ट में पेश किया गया। नाजरीन, इस रिपोर्ट के बाद पूरे मुल्क में एक नई बहस ने जन्म लिया है। कुछ हिंदू तंजीमें इस दौड़ में हैं कि मस्जिद को फौरी तौर हटाकर मंदिर को तामीर किया जाए, ताकि कुछ लोगों का कहना है कि यह काम सरकार का है, वो जो फैसला करती है आवाम को कबूल करना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद 17वीं सदी में मुस्लिम मुगलिया सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब ने हिंदू के मुकद्दस शहर वाराणसी में तामीर की थी। तफसीलात के मुताबिक बनारस शहर की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद से मुतल्लिक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को हिंदू फरीक ने लीक करते हुए यह दावा किया है कि रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि मस्जिद के मुकाम पर पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर हो सकता है। मुगलिया दौर में तामीर करदा इस तारीखी मस्जिद पर भी अब हिंदू अपना दावा करते हैं कि यह मस्जिद हिंदू का एक मंदिर मुनहदिम करके तामीर की गई। वो इस मस्जिद को शहीद करके इस जगह पर मंदिर तामीर करने की मुहिम चला रहे हैं, जबकि इसका मुकदमा अदालत में जेर समात है। हालांकि इससे कबल अदालत ने आसारी कदीमा की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम फरीक के हवाले करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद इस तरह के दावा सामने आए हैं। अलबत्ता मुस्लिम फरीक ने रिपोर्ट के हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज हिंदू फरीक की नुमाइंदगी करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सर्वे रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि आसार कदीमा का सर्वे मस्जिद के मकाम पर एक बड़े हिंदू मंदिर की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है, जो मौजूदा ढांचे से पहले का है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। देखिए, एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट को देने में बहुत सारी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की है और उस साइंटिफिक स्टडी के आधार पे एएसआई ने रिपोर्ट दी है। वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, उस तथाकथित मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है। साथ ही साथ उस तथाकथित मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे पाए गए हैं। जो वेस्टर्न वॉल है वो एएसआई ने हिंदू मंदिर की वेस्टर्न वॉल कही है। साथ ही साथ उसमें जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो अलग अलग भाषाओं के हैं। महामुक्ति मंडप का उसमें जिक्र है, अलग अलग भाषाओं में उसमें इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और अल्टीमेटली एएसआई ने यही कंक्लूड किया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उससे पहले एक प्री एग्जिस्टिंग लार्ज हिंदू मंदिर था। एक पत्थर मिला था वहाँ पे जिसको इन लोगों ने तोड़ दिया है और हम उस समय सर्वे के दौरान थे। वो आधा टूटा हुआ पत्थर वहाँ पे अभी भी रखा हुआ है और उस पत्थर में ये स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है और उस पत्थर का ओरिजिनल एएसआई के पास 1965 में था, जिसकी एएसआई ने फोटोग्राफ भी खींची थी। वो अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज और अलग अलग लैंग्वेजेस में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं। साथ ही साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं। वो सब भी एएसआई ने जिला प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया। सर, ये कानूनी प्रक्रिया अब क्या होगी? अब इसके बाद नेक्स्ट हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में मांग करेंगे कि जो वजू टैंक का एरिया उसको खोला जाए। वीडियो आपने देखी। उनका मजीद ये कहना है कि आसारी कदीमा की रिपोर्ट से पता चलता है कि जो सतून या पत्थर मंदिर में इस्तेमाल हुआ था उसमें मामूली तब्दीलियों के बाद दोबारा इस्तेमाल किया गया। सतूनों पर जो नक्शे निगारी की गई थी उसको हटाने की भी कोशिश की गई थी। विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि इस बात का भी इंकिशाफ हुआ है कि ऐसी चीजें भी दरियाफ्त हुई है जिनका ताल्लुक कदीम हिंदू मंदिर से है, जो देवनागरी, तेलुगु, कटर और दीगर रस्म खत में तहरीर किए गए थे। नाजरीन, बनारस की ये ज्ञानवापी मस्जिद उन मुतअद्दिद मसाजिद में से एक है जिस पर हिंदू अपना दावा करते हैं। अहम बात इसमें यह है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर के बाद ऐसे मामलात को बड़ी तेजी से हवा दी जा रही है, जबकि आसार कदीमा की ये रिपोर्ट एक माह कबल एक मोहरबंद लिफाफे में अदालत को पेश की गई थी और पहले इसे अदालत ने मंजर आम पर लाने से
मना कर दिया था। ताहम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के इफ्ताह के सिर्फ 2 दिन बाद ही इस रिपोर्ट को आम क्यों कर दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह ही मुतरक्की शाही ईदगाह के खिलाफ भी ऐसी ही शर अंगेजियों का आगाज हो चुका है, जैसा कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ किया गया था। भारत में ये मस्जिद उन मुतअद्दिद इस्लामी इबादत गाहों में से एक है जिन्हें बीजेपी के हिमायत याफ्ता इंतहा पसंद कारकुन दोबारा से हिंदू इबादत गाहों में तब्दील करने के लिए कई दहाइयों से मुहिम चला रहे हैं। नाजरीन, सन 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद भारत को हिंदू देश और मुल्की कानून में हिंदू बालादस्ती कायम करने के मुतालबात में तेजी आई है, जिससे भारत में बसने वाले 25 करोड़ मुसलमानों में अपने मुस्तकबिल के बारे में बेचैनी बढ़ती जा रही है, जो एक सेक्युलर देश के लिए किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। भारत चंद्रयान तक पहुंच चुका है, जो पूरी दुनिया में एक बड़ा कारनामा है। अगर ये देश जो सुपर पावर और दुनिया की बड़ी मैशत की तरफ रवाना है, इसी तरह के मामलात में उलझता रहा तो तरक्की का सफर रुक सकता है, क्योंकि यहाँ अक़लियती फिरकों की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर उनके मजहबी मामलात, जज्बात और एहसासात के साथ इसी तरह खेला गया तो देश की तरक्की में ब्रेक लग सकता है। क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का देश है? क्या दूसरी अक़लियतों को यहाँ रहने का हक नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद को हटाना मुगलिया सल्तनत के दौर में बनी बाकी मस्जिदों को हटाने की शुरुआत थी? क्या बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद की बारी है? आइए मुकम्मल रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशीर नाज, आप देख रहे हैं पी न्यूज। नाजरीन, बनारस की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू मंदिर के ऊपर तामीर किया गया है। यह इंकिशाफ भारतीय आसारी कदीमा की रिपोर्ट में पेश किया गया। नाजरीन, इस रिपोर्ट के बाद पूरे मुल्क में एक नई बहस ने जन्म लिया है। कुछ हिंदू तंजीमें इस दौड़ में हैं कि मस्जिद को फौरी तौर हटाकर मंदिर को तामीर किया जाए, ताकि कुछ लोगों का कहना है कि ये काम सरकार का है, वो जो फैसला करती है आवाम को कबूल करना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद 17वीं सदी में मुस्लिम मुगलिया सल्तनत के शहंशाह औरंगजेब ने हिंदू के मुकद्दस शहर वाराणसी में तामीर की थी। तफसीलात के मुताबिक बनारस शहर की तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद से मुतल्लिक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को हिंदू फरीक ने लीक करते हुए यह दावा किया है कि रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि मस्जिद के मुकाम पर पहले एक